याजूज और माजूज एक ऐसे कबीलों का मजमुआ योग है जो जिस्मानी और समाजी एतबार से अजीब व गरीब जिंदगी जीते हैं। जैसे वे बालिश्त या 1.5 बालिश्त या ज्यादा से ज्यादा 1 हाथ का कद रखते हैं और कुछ गैर मामूली लंबे हैं और उनके दोनों कान इतने बड़े हैं कि एक उड़ने और दूसरा बिछाने के काम में आता है। चेहरे चौड़े चकले और कद से कोई मेल नहीं खाते। इनके खाने के लिए कुदरत साल भर में 2 बार समुंदर से ऐसी मछलियां निकालकर फेंक देती है जिनके सर और दुम का फासला इतना लंबा होता है कि 10 दिन व रात अगर कोई उस पर चलता रहे तब उस फासले को तय कर सकता है। या एक ऐसा सांप उनका खाना है जो पहले आसपास के खुश्की के जानवरों को हजम कर जाता है और फिर कुदरत समुंदर में उसको फेंक देती है और वहां मीलों तक समुंदरी जानवरों को चट कर लेता है। और फिर एक बादल आता है और फरिश्ता उस मारी भरकम जिस्म वाले अजगर को उठाकर उस पर रख देता है और बादल उनको इन कबीलों में ले जा डाल देता है। और यह कि याजूज व माजूज एक ऐसी ही बरज़खी मखलूक हैं जो आदम की नस्ल से तो हैं मगर हव्वा अलैहिस्सलाम के पेट से नहीं हैं। लेकिन इन तहकीक करने वालों के कौलों से जो हदीस तफसीर और तारीख के इनके माहिर हस्तियां हैं यह बात कती तौर पर साफ हो जाती है कि याजूज माजूज आम इंसानी मखलूक की तरह दुनिया के बाशिंदे और उनकी नस्ल बनी आदम की आम नस्ल की तरह है। वह कोई अनोखी मखलूक नहीं है। और यह कि याजूज माजूज उन वहशी कबीलों को कहा जाता रहा है जो रूस और यूरोप की कौमों की असल और जड़ हैं। और चूंकि उनकी पड़ोसी कौम उन कबीले में से 2 बड़े कबीलों को मोग और योची कहती थी इसलिए यूनानियों ने उनकी तकलीद में उनको मेक या मेगांग और लोगोग कहा और इब्रानी और अरबी में तसर्रफ करके उनको याजूज माजूज के नाम से याद किया गया। यानी याजूज माजूज भी अगरचे मंगोली तातारी हैं मगर पहाड़ों के दर्रे के जो तातारी कबीले अपने मरकज से हटकर आजाद हो गए थे और मुतमद्दिन सभ्य बन गए थे। एक ही नस्ल होने के बाद भी दोनों में इतनी दूरी हो गई कि एक दूसरे से अनजान बल्कि हरीफ दुश्मन बन गए और एक जालिम कहलाए और दूसरे मजलूम। और उन्हीं कबीलों ने जुल्करनैन से सद्द बनाने की फरमाइश की। और कुछ तारीखदानों ने तो तुर्क नाम पड़ने की वजह ही यह बयान कर दी कि ये वे कबीले हैं जो याजूज माजूज के हमनस्ल होने के बाद भी सद्द से परे आबाद थे और इसलिए जब जुल्करनैन ने सद्द कायम की और उनको उसमें शामिल नहीं किया तो इस छोड़ दिए जाने से वे तुर्क कहलाए। नाम पड़ने की यह वजह अगरचे एक चुटकुला है फिर भी इस बात का सबूत जरूर पहुंचाती है कि तमद्दन वाले कबीले तमहुन व तहजीब पाने के बाद अपने हमनस्ल मरकजी कबीलों से अनजाने हो जाते थे और वह याजूज माजूज नहीं कहलाते थे। और लफ्ज याजूज माजूज सिर्फ उन्हीं कबीलों के लिए खास हो गए हैं जो अपने मरकज में पहले की तरह अब भी वहशत व बर्बरियत और दरिंदगी के साथ जुड़े हुए हैं। सद्द याजूज माजूज के इस तरह तय हो जाने के बाद दूसरा मामला सद्द का सामने आता है। यानी वह सद्द किस जगह वाक़े है जो जुल्करनैन ने याजूज व माजूज के फितने व फसाद को रोकने के लिए बनाई और जिसका जिक्र कुरान में भी किया गया है। एक सद्द के तय होने से पहले यह हकीकत सामने रहनी चाहिए कि याजूज माजूज की तोड़फोड़ और शर व फसाद का दायरा इतना बड़ा था कि एक त के नीचे बसने वाले उनके जुल्म व सितम से नाला थे, दूसरी तरफ तिब्बत और चीन के बाशिंदे भी उनके उत्तरी छेड़छाड़ से बचे हुए न थे। इसलिए सिर्फ एक ही गर्ज के लिए यानी कबीलों याजूज माजूज के शर व फसाद और लूटमार से बचने के लिए अलग अलग तारीखी ज़मानों में कई सद्द बनाई गई। इनमें से पहली सद्द वह है जो दीवारे चीन के नाम से मशहूर है। यह दीवार लगभग 1000 मील लंबी है। इस दीवार को मंगोली अतकोदा कहते हैं और तुर्की में इसका नाम बोकोरका है। दूसरी सद्द बीच एशिया में बुखारा और तुर्की के करीब वाक़े है और उसके वाक़े होने की जगह का नाम दरबंद है।
यह सद्द मशहूर मुगल बादशाह तैमूर लंग के ज़माने में मौजूद थी और शाह रूम के नदीम खास सेलाबर्जर जर्मनी ने भी इसका जिक्र अपनी किताब में किया है और उंदुलुस के बादशाह कस्टील के कासिद कलामचू ने भी अपने सफ़रनामे में इसका जिक्र किया है और यह 1403 में अपने बादशाह का सफ़ीर होकर जब तैमूर साहिबारा की खिदमत में हाजिर हुआ है तो उस जगह से गुजरा है। वह लिखता है कि बाबुल हदीद की सद्द मूसल के उस रास्ते पर है जो समरकंद और हिंदुस्तान के दरमियान वाले हैं। तीसरी सद्द रूसी इलाके दागिस्तान में वाक़े हैं। यह भी दरबंद और बाबुल अबवाब के नाम से मशहूर है और कुछ तारीखदा इसको अलबाब भी लिख देते हैं। याकूत हमवी ने मोजमुल बुल्दान में, इदरीसी ने जुग्राफिया में और बुस्तानी ने दायरतुल मारिफ में इसके हालात को बहुत तफसील के साथ लिखा है। और इन सब का खुलासा यह है कि दागिस्तान दरबंद एक रूसी शहर है। यह शहर बहेखजर कास्पियन सी के गरबी पश्चिमी किनारे पर वाक़े हैं। इसकी चौड़ाई अर्जुल बलद 3 से 450 उत्तरी और तूलुल बलद 15 से 48 डिग्री पूर्वी है और इसको दरबंद अनुशेरवा भी कहते हैं और बाबुल अबवाब के नाम से बहुत मशहूर है और उसके आसपास को पुराने ज़माने से चारदीवारी घेरे हुए है जिसके पुराने तारीखदा अबवाब अल्बानिया कहते आए हैं और अब यह टूटी फूटी हालत में है और इसको दाबुल हदीद इसलिए कहते हैं कि उसकी सद्द की दीवारों में लोहे के बड़े बड़े फाटक लगे हुए थे। 4 जब उसी बाबुल अबवाब के पश्चिम की तरफ काकेशिया के भीतरी हिस्सों में बढ़ते हैं तो एक दर्रा मिलता है जो दर्श दानियाल के नाम से मशहूर है और यह काकेशिया के बहुत ऊपरी हिस्सों से गुजरा है। यहाँ एक चौथी सद्द है जो कफकाज या जबले कूका या जबले काफ की सद्द कहलाती है और यह सद्द 2 पहाड़ों के दरमियान बनाई गई है। बस्तानी इसके मुताल्लिक लिखता है और उसी के करीब एक और सद्द है जो पश्चिम की ओर बढ़ती चली गई है। शायद उसको फारस वालों ने उत्तरी बर्बरों से हिफाजत के लिए बनाया होगा क्योंकि उसकी बुनियाद डालने वालों का सही हाल नहीं मालूम हो सका। कुछ ने उसका ताल्लुक सिकंदर से जोड़ दिया और कुछ ने किसरा और नौशेरवां की ओर मोड़ दिया। याकूत कहता है कि यह तांबा पिघलाकर उससे तैयार की गई है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में भी दरबंद के आर्टिकल में लोहे की दीवार का हाल करीब करीब इसी तरह बयान किया गया है। चूंकि ये सब दीवारें उत्तर ही में बनाई गई हैं और एक ही जरूरत के लिए बनाई गई हैं, इसलिए जुल्करनैन की बनाई हुई सद्द के तय करने में उलझने पैदा हो गई हैं और इसीलिए हम तारीख के माहिरों में इस जगह ज़बरदस्त इख्तिलाफ पाते हैं और इस इख्तिलाफ ने एक दिलचस्प शक्ल इख्तियार कर ली है इसलिए कि दरबंद के नाम से 2 जगहों का जिक्र आता है और दोनों जगहों में सद्द या दीवार भी मौजूद है और गर्ज भी दोनों की एक ही नजर आती है। तो अब चीन की दीवार को छोड़कर बाकी 3 दीवारों के बारे में बहस की बात यह है कि जुल्करनैन की सद्द इन तीनों में से कौन सी है और इस सिलसिले में जिस दरबंद का जिक्र आता है वह कौन सा है।